नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। राहुल की ईडी के सामने पेशी, पुलिस ने कांग्रेस का मार्च रोका, सिर्फ राहुल को जाने की इजाजत। तो दोस्तों, राहुल गांधी की पेशी के पहले प्रियंका गांधी वाड़ा उनसे मिलने उनके घर पहुंची। यहां से राहुल प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के सांसद और अन्य नेता के साथ पैदल ही ईडी के ऑफिस के लिए निकले। तो दोस्तों, पुलिस ने कांग्रेस के मार्च को रोक लिया, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं को आगे नहीं जाने दिया। राहुल अकेले ही पेशी के लिए गए। तो दोस्तों, राहुल गांधी से जांच के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में ले लिया है। पुलिस कांग्रेसियों को बस में बैठाकर ले गए और कांग्रेस के प्रदर्शन देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक का रास्ता सील कर दिया। तो दोस्तों, ईडी दफ्तर के पास 3 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पहले घेरे के पास ही भीड़ भाड़ को रोका जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, दूसरे लेयर को राहुल की गाड़ी क्रॉस करके जा सकते हैं और तीसरे लेयर के बाद उन्हें अकेले ही ईडी के दफ्तर में जाना होगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड कंपनी ने यंग इंडिया कंपनी का बकाया चुकाया है और कर्मचारियों का वेतन दिया है। इसी के साथ ही हमने भाजपा सरकार की तरफ भारत की सरकारी कंपनियों को बेचा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमेरिका ने हिला दिया भारतीय बाजार, ये 5 शेयर सबसे ज्यादा गिरे। दोस्तों, दुनिया भर के शेयर बाजार इन दिनों भारी बिकवाली का सामना कर रहे हैं। रिकॉर्ड महंगाई और मंदी की आशंका के चलते अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को बिकवाली का भयावह मंजर देखने को मिला था। तो दोस्तों, वॉल स्ट्रीट में हर तरफ इन्वेस्टर की हवाइयां उड़ी मिली। इसका असर सोमवार को भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, शुक्रवार के कारोबार में चौतरफा हुई बिकवाली के बाद S&P 500 में 2.91% की गिरावट आई थी। टेक फॉक्स्ड इंडेक्स नास्डैक कंपोजिट 3.52% के नुकसान में रहा था। इसी तरह डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2.73% गिर गया है। तो दोस्तों, इस साल S&P 500 अभी तक 18% से गिर चुका है। जनवरी से अब तक नास्डैक में 28% से ज्यादा गिरावट आई है। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह में अमेरिका में महंगाई के ताजे आंकड़े जारी हुए, जिनसे पता चला है कि यह नई हाई पर पहुंच गए हैं और करीब 4 दशक में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट का असर भारत के भी शेयरों पर दिख रहा है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही 1500 अंक से ज्यादा गिरकर 53,000 अंक से नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, कारोबार के दौरान सेंसेक्स 52,791 अंक के लो तक गिर चुका है। NSE निफ्टी भी 400 अंक से ज्यादा नुकसान में है। इसी के साथ दोस्तों, BSE का एक भी सेक्टर आज फायदे में नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो दोस्तों, सत्येंद्र जैन का सोमवार को पुलिस रिमांड का आखिरी दिन था, लेकिन अब कोर्ट ने फिर से आप मंत्री को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नूपुर के खिलाफ कुवैत में प्रदर्शन पर प्रवासियों का वीजा रद्द, भेजे गए निर्वासन केंद्र, अब डिपोर्ट की तैयारी। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को कुवैत के फहाहिल इलाके में प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत सभी अप्रवासी एशियाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, फहाहिल इलाके में जब यह लोग जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। इन सभी को ट्रकों में भरकर ले जाया गया। वहां के कानून के उल्लंघन के आरोप में इन सभी प्रवासियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं
और निर्वासन केंद्र भेज दिया गया है। तो दोस्तों इन सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों को प्रदर्शन के लिए किसने उकसाया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी, दिल्ली, एनसीआर में भीषण गर्मी और लू की मार से राहत नहीं। गोवा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। तो दोस्तों केरल से होते हुए मानसून महाराष्ट्र पहुंच चुका है, जिससे इन इलाकों में बारिश हुई है। यहाँ लोगों को भीषण गर्मी की मार से राहत मिली है। वहीं उत्तर भारत के ऐसे कई राज्य हैं जो गर्मी और लू को अभी तक झेल रहे हैं। तो दोस्तों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून का इंतजार है। तो दोस्तों वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक लू के प्रकोप से राहत नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गोवा के कई इलाकों में रविवार को बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक को छोड़कर बाकी सभी मौसम केंद्रों में रविवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि पूरे उत्तर पश्चिम भारत में गर्म और शुष्क पछुआ हवाएं चली। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के झीलों व पाली के झीलों में बारिश होने से दिन में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अन्य झीलों में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसी के साथ दोस्तों बांसवाड़ा व उदयपुर झीलों में 1-2 स्थानों पर बारिश हुई है। बांसवाड़ा के सलुम्बर में 115 मिलीमीटर, उदयपुर में 111 मिलीमीटर, उदयपुर के सेवारी में 69 मिलीमीटर, उदयपुर के लोहारिया में 40 मिलीमीटर और पाली के मारवाड़ जंक्शन में 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में डरा रहा कोरोना। देश भर में एक हफ्ते में 50,000 नए मरीज। तो दोस्तों देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। 3 दिन से देश में हर दिन 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और दोस्तों एक्टिव केस भी 48,000 के करीब पहुंच गए हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 8,084 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत भी हुई है और पॉजिटिविटी रेट 3% से पार हो गई है। तो दोस्तों देश में 24 घंटे में जितने नए मरीज सामने आए हैं उनमें से करीब 70% अकेले महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस हिसाब से एक हफ्ते में ही देश में मिलने वाले कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। इसी के साथ दोस्तों देश के 17 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% के ऊपर है। वहीं 24 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है। तो दोस्तों WHO का कहना है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5% के पार रहती है तो माना जाता है कि संक्रमण बेकाबू हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत को मिल रही हार, कोहली और रोहित मना रहे छुट्टियां। तो दोस्तों टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेल रही है। रविवार को कटक में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। मैच में कोई भी भारतीय बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जमा पाया। इसी के साथ कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की पारी लड़खड़ा गई। तो दोस्तों टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन ही बना पाई। तो दोस्तों अब सवाल यह उठ रहा है कि IPL में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी अपने नेशनल टीम के साथ जुड़ गए हैं, तो विराट और रोहित को टीम के साथ जुड़ने में क्या दिक्कत थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस साल टीम इंडिया को नवंबर में T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में भारत के ही ग्रुप में है। ऐसे में इस अहम सीरीज से पहले खिलाड़ियों की छुट्टी समझ से परे है। तो दोस्तों टीम इंडिया भी इसका खामियाजा लगातार 2 हार से भुगत रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गाजियाबाद में 2 महीने के लिए लगी धारा 144, अब 10 अगस्त तक रहेगी ये पाबंदियां। तो दोस्तों देश भर में अलग अलग शहरों में बीते कुछ दिनों से आ रही हिंसा की घटनाओं के बीच गाजियाबाद में डीएम ने जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीएम राकेश कुमार सिंह ने आदेश दिए कि बिना अनुमति सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी रहे। तो दोस्तों गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेशानुसार गाजियाबाद जनपद में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू रहेगी।
तो दोस्तों गाजियाबाद के जिला अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को अस्त्र और शस्त्र लेने की सार्वजनिक तौर पर घूमने पर मनाही है। इतना ही नहीं, इस आदेश में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना ग्रुप एडमिन को, पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने गाजियाबाद के धार्मिक स्थलों को छोड़ लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगाई है। वहीं दोस्तों बकरा ईद, शिवरात्रि, मोहर्रम जैसे धार्मिक त्योहारों और परीक्षाओं के चलते जिले का माहौल खराब ना हो, इसलिए लिहाजा 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। श्रद्धा कपूर का भाई सिद्धांत ड्रग केस में पकड़ाया। सिद्धांत को बेंगलुरु में रेव पार्टी में हिरासत में लिया गया। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धार्थ कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ पर पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने एमजी रोड स्थित होटल पार्क की पब में चल रही रेव पार्टी में रेड मारी थी। इस पार्टी में सिद्धार्थ को बतौर डीजी बुलाया गया था। तो दोस्तों पार्टी में सिद्धार्थ समेत 6 लोग ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। वहीं इस मामले में उनके पिता ने अपने बयान में कहा है कि मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ कि यह संभव नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले से घबराई अमूल और पार्ले जैसी कंपनियां। तो दोस्तों भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बैन के तहत फ्रूटी और एप्पी जैसे प्रोडक्ट में प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों इससे पेय पदार्थ कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोका कोला, पेप्सी को, पार्ले, अमूल और डाबर जैसी बेवरेज कंपनियां सरकार पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाल रही है। तो दोस्तों 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली इन वस्तुओं पर बैन होगा। इनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर शामिल है। इसी के साथ दोस्तों गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स के स्टिक और मिठाइयों के बॉक्स में यूज होने वाली क्लिंग रैप्स भी शामिल है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रात 9 बजे के बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। तेल कंपनियों की राशनिंग की वजह से 4500 पेट्रोल पंप सूखे। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल आम आदमी के दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब भी कोई ऐसी खबर आती है कि अब पेट्रोल डीजल मिलने में ग्राहकों को समस्या होगी, तो पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की लंबी कतार फौरन तेल भरवाने के लिए दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा ही मामला राजस्थान में 2 तेल कंपनियों HPCL और BPCL के सेल्स ऑफिसर ने पेट्रोल पंप डीलर से कहा है कि वे अपनी ड्यूटी के घंटे 8 ही रखें, यानी रात 9 बजे के बाद पेट्रोल डीजल ना बेचे। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर चुकी है। बता दें कि तेल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक्साइज ड्यूटी घटाई है। ऐसे में तेल कंपनियां चाहती है कि उनकी बिक्री को घटाया जाए, जिसके लिए सेल्स अधिकारी चाहते हैं कि तेल की सप्लाई कम की जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी प्रकार राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलर्स कह रहे हैं कि उन्हें सप्लाई कम मिल रही है, जिसकी वजह से रविवार को तो राजस्थान के 6700 पंप में से 4500 पंप पर ही तेल की इतनी कमी हो गई कि वो ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए। वहीं तेल कंपनियों के अधिकारियों की तरफ से इस कमी पर कोई स्टैंड खुलकर सामने नहीं आया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।